हेलो एवरीवन, मैं हूं पल्लवी। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं पल्लवी फिटनेस क्लब पे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और अगर मेरी नॉलेज आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए एंड जस्ट कीप इट शेयरिंग। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है। तो आज मेरा टॉपिक है कार्ब्स। कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता है कार्ब्स का मतलब क्या होता है? नहीं पता? मैं बताती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम कभी वाइट थिंग्स खाते हैं या वाइट राइस खाते हैं तो हमें अपने में ज़्यादा एनर्जी फील होती है। क्यों होती है ना? तो इसीलिए होती है क्योंकि राइस में बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्ब्स जो होते हैं वो टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट कार्ब सिंपल कार्ब्स एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स कार्ब। दोनों कार्ब्स में से कौन हेल्दी है और कौन अनहेल्दी, ये जानने के लिए मुझे आपको सुनना पड़ेगा। ओके। तो सिंपल कार्ब्स वो होते हैं जो हमारे किचन में होते हैं। सारी वाइट थिंग्स किचन की, जैसे वाइट राइस, वाइट ब्रेड, पास्ता, मैक्रोनी, पिज़्ज़ा और जो अनहेल्दी जितने भी फास्ट फूड होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं उनमें क्या होता है? सिंपल कार्ब। सिंपल कार्ब्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हमारी बॉडी में 17 टू 18 आवर्स रहते हैं। वो बहुत धीरे डाइजेस्ट होते हैं। ये तो सच है कि हमें एनर्जी बहुत मिलती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा जब हम मार्केट जाते हैं और हमने पिज़्ज़ा खाया, या सो यम्मी, इतना यम्मी लगता है खाने में, और एक बार हमें लगता भी यार मैंने कुछ खाया, मुझे अच्छा लगा। ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, वो अनहेल्दी होता है। उसमें जो पिज़्ज़ा बेस होता है ना वो बहुत ही अनहेल्दी होता है, क्योंकि उसमें कार्ब्स बहुत होते हैं। एक तो अनहेल्दी इसलिए भी होता है क्योंकि उसको किस तरीके से बनाया जाता है ये आपको भी नहीं पता। ओके, मैं कभी आगे ये भी शेयर करूँगी कि हम जो ब्रेड है या पिज़्ज़ा बेस है ये कैसे बनाते हैं। तो वाइट कार्ब्स यानी सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स जितनी भी वाइट चीज़ें होती हैं वो होती हैं और ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा देर तक रहती हैं, बहुत स्लोली डाइजेस्ट होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने हार्ड वर्कआउट किया है, हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है, तो हम सिंपल कार्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंपल कार्ब्स कौन से हमें यूज़ करने हैं इसका भी हमें फुल नॉलेज होना चाहिए। ये फुल नॉलेज तभी होगी जब आप किसी के अंडर गाइडेंस में रहूँगी। मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या खा रही हूँ, मुझे किस चीज़ से फ़िट रहना है, मुझे लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना है, और प्लस सबसे बड़ी बात है कि मुझे एज से कम दिखना है। तो इसे मुझे बहुत मैनेज करके अपनी डाइट लेनी पड़ती है, और अगर खुद की अपनी डाइट लेनी पड़ती है, और अगर खुद पे ध्यान देंगे तभी फिट रहेंगे। स्वस्थ तन सुंदर शरीर दोनों। मुझे स्वस्थ तन भी चाहिए और सुंदर मन भी चाहिए। ये तभी हो सकता है जब हम हेल्दी फूड खाएं। तो हेल्दी फूड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। सिंपल कार्ब्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन कब होते हैं वो आपको आगे धीरे धीरे बताती रहूँगी मैं। सेकंड आता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं ये अच्छे कार्ब्स होते हैं। ये हमारी बॉडी में बहुत ही कम देर रहते हैं, 2 से 3 घंटे ओनली। इनका इंटेक जब भी हम करेंगे ना तो हम फील करेंगे कि हमें 2 से 3 घंटे बाद भूख लग गई। अब से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते कौन कौन से हैं? स्वीट पोटैटो, ओट्स, किनोवा, ब्राउन राइस, ये सब जो हमारे हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फाइबर देते हैं और हाई और कंट्रोल शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखते हैं और गुड होते हैं बॉडी के लिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर गुड, बेटर एंड बेस्ट देन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। बस प्रॉब्लम ये है कि इनको खाने के थोड़ी देर बाद ही हमें फिर से भूख लगने लगती है। तो वैसे भी मील प्लान में तो यही होता है कि हमें 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे बाद खाना ही खाना है। तो अगर हम 2.5 से 3 घंटे बाद खाते हैं और हमने पहले कॉम्प्लेक्स कार्ब लिया तो हमें भूख लगती है, तो कोई बात नहीं, हमारा थर्ड मील का या फोर्थ मील का तो टाइम हो ही जाता है। क्यों?
मैं आपको बताऊं कॉम्प्लेक्स कार्ब में सबसे बेस्ट फूड कौन कौन से होते हैं। स्वीट पोटैटो, ओट्स, किनोवा, बनाना, ये सब बेस्ट होते हैं। सबसे पहली बात ये है कि स्वीट पोटैटो में हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्ब ये है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड, इसमें एनर्जी बहुत होती है, विटामिन ए का फर्स्ट सोर्स है। और प्लस अगर हम इसे खाते हैं तो हमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहती है। और जो ओट्स ओट्स तो मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं पसंद आता, लेकिन मुझे ओट्स तो बहुत ही यम्मी लगता है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है। इसके खाने से हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। ये हाई इन फाइबर होता है। और अगर हमने 100 ग्राम ओट्स खाया तो हमने 68 ग्राम्स का इनटेक किया, यानी हमारे बॉडी में 100 ग्राम्स में 68 का परसेंट कार्ब्स जाता है, जो हमें एनर्जी तो देता ही देता है और हमें हेल्दी भी फील कराता है। तो ओट्स आर गुड फॉर हेल्थ। हम चाहे तो दिन भर में इसे 1 टाइम इनटेक हमें ज़रूर करना चाहिए ओट्स का। सेकेंड आता है किनोवा। किनोवा इज़ ऑल्सो बेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बेस्ट होता है। अगर हमने 100 ग्राम्स किनोवा लिया, इसमें प्रोटीन का भी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। प्रोटीन की मात्रा बहुत होने से ये हमें प्रोटीन का भी इनटेक प्रॉपर कराता है। अगर हमने 100 ग्राम्स किनोवा लिया तो हमें 64 ग्राम्स कार्ब्स मिलता है और प्लस 12 टू 14 ग्राम प्रोटीन। तो आप समझ सकते हैं कि किनोवा हमारे बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है। और इसे जस्ट हम बनाते हैं जैसे हम दलिया बनाते हैं। तो किनोवा का कोई भी नहीं होता, ये हमें मार्केट से बहुत इजी तरीके से मिल जाता है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। अब आता है हमारा वाइट राइस एंड ब्राउन राइस। वाइट राइस और ब्राउन राइस जो होता है एनर्जी होते हैं, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। वाइट राइस जो है वो धीरे डाइजेस्ट होता है, ब्राउन राइस जो फास्ट डाइजेस्ट होता है। ओके, दोनों में हमारा कार्ब्स सेम मिलता है। 100 ग्राम में हमें 80 ग्राम्स कार्ब्स मिलता है। अगर हमने जो रॉ राइस लेते हैं, हमने मतलब बिना बने हुए चावल अगर हमने 100 ग्राम्स लिया है तो बनाने के बाद उसे हमें 80 ग्राम्स कार्ब्स मिलता है। ओके, इसमें हमने मैग्नीशियम बहुत मिलता है राइस में, और ये बहुत ही अच्छा होता है बॉडी के लिए। फिर आता है बनाना। बनाना किसको किसको पसंद है? बनाना तो मुझे होप सबको पसंद। बनाना बहुत ही हेल्दी होता है, इससे हमें पोटेशियम बहुत मिलता है। और अगर हमने बनाना का इंटेक किया है ना तो हमें ये लॉन्ग टाइम तक मतलब टमी को फुल फील कराता है। और हमें हेल्दी तो होता ही होता है और हमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देता है। तो आपको समझ आया होगा कि सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट है, और आपको प्रॉपर किसका इंटेक करना चाहिए। कब हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब का इंटेक करना है, कब हमें सिंपल कार्ब्स का। कॉम्प्लेक्स कार्ब ब्राउन राइस, सिंपल कार्ब वाइट राइस। वाइट थिंग्स हो गई, जो भी वाइट थिंग्स हुई वो सिंपल कार्ब्स, और जो भी अदर थिंग ब्राउन चीज़ें हुई वो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत ही हेल्दी होता है। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो, मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जस्ट कीप इट वॉचिंग। थैंक यू।